लहरों से डरकर साहिल की चाह न किया करो, जो डूबने का हौसला हो तो ही दरिया पार किया करो। अंधेरों में भी चल सको तो ही सूरज कहलाओगे, जो थम गए बीच सफर में तो अफसोस ही पाओगे। नमस्कार मेरे प्रिय साथियों, स्वागत है आपका हमारे एक भक्त YouTube चैनल पर, जहां हम श्री कृष्ण के अमृत वचनों के माध्यम से आपको जीवन की सही दिशा दिखाने का प्रयास करते हैं। यदि यह वीडियो आप तक पहुंचा है तो राधा कृष्ण की कृपा से आपके जीवन के सभी दुख दूर हों, मन में शांति और आत्मविश्वास बना रहे और हर संकट का समाधान आपको मिले। श्री कृष्ण कहते हैं, परिवर्तन संसार का नियम है। जो आज दुख है वह कल सुख होगा, जो आज संकट है वही भविष्य में तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति बनेगा। अगर जीवन में सही राह नहीं दिख रही तो रुकने के बजाय चलना जारी रखो, रास्ता खुद बन जाएगा। कई बार जीवन हमें ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देता है जहां न कोई दिशा दिखती है और न कोई उम्मीद बचती है, लेकिन कृष्ण हमें सिखाते हैं कि रुकने से रास्ता नहीं बनता, चलने से बनता है। जब तक तुम आगे बढ़ते रहोगे कोई न कोई समाधान जरूर मिलेगा। आज के युग में भी हम सब अर्जुन ही हैं। कभी परीक्षा में असफल होते हैं, कभी व्यापार में नुकसान उठाते हैं, कभी अपने ही अपनों से धोखा खा जाते हैं। तब हमारा मन भी अर्जुन की तरह हताश हो जाता है, लेकिन श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। तुम अपने कर्म पर ध्यान दो। तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति तुम्हारे भीतर है, बाहर नहीं। हम अक्सर सफलता, समाधान और ताकत को बाहरी दुनिया में खोजते हैं, पैसा, लोग, मौके। लेकिन कृष्ण हमें बताते हैं कि जिस शक्ति की तलाश तुम बाहर कर रहे हो वह तुम्हारे ही भीतर छुपी है। जब तुम खुद को पहचान लोगे तब कोई भी मुश्किल तुम्हें हरा नहीं पाएगी। दूसरों से जीतना आसान है, लेकिन खुद से जीतना ही सच्ची विजय है। दुनिया में हर कोई दूसरों को हराने की दौड़ में लगा हुआ है, करियर में, रिश्तों में, समाज में। लेकिन कृष्ण हमें सिखाते हैं कि सबसे कठिन युद्ध तुम्हें अपने भीतर लड़ना है, अपने आलस्य से, अपने भय से, अपनी नकारात्मक सोच से। जब तुम खुद पर विजय पा लोगे तब कोई भी हार तुम्हें हिला नहीं पाएगी। तुम्हारे विचार ही तुम्हारी दुनिया बनाते हैं, इसलिए सोच को महान बनाओ। अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारा जीवन कठिन है तो यह तुम्हारी सोच का प्रतिबिंब हो सकता है। कृष्ण हमें सिखाते हैं कि जैसा तुम सोचोगे वैसा ही तुम्हारा जीवन बन जाएगा। अगर तुम्हारे विचार सकारात्मक और ऊंचाइयों तक जाने वाले होंगे तो जीवन भी वैसा ही आकार लेगा। जो अवसरों के इंतजार में बैठा रहता है वह जीवन भर इंतजार ही करता रह जाता है। एक दिन द्वारका के राजमहल में श्री कृष्ण और बलराम एक सुंदर बगीचे में बैठे थे। शांत वातावरण था, ठंडी हवा बह रही थी, लेकिन बलराम के मन में कुछ असमंजस था। कृष्ण, क्या भाग्य ही सब कुछ तय करता है? बलराम ने पूछा। कृष्ण मुस्कुराए और बोले, क्या हुआ दाऊ, आज अचानक ये प्रश्न क्यों? बलराम बोले, मैं देख रहा हूं कि कई लोग जीवन भर कुछ बड़ा करने का सपना देखते हैं, लेकिन वे केवल इंतजार करते रहते हैं। वे सोचते हैं कि जब सही अवसर आएगा तब वे आगे बढ़ेंगे, लेकिन क्या सच में यह सही है? कृष्ण ने धीरे से कहा, इसका उत्तर देने के लिए मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। एक बार की बात है, एक जंगल में एक शिकारी रहता था। वह बहुत कुशल था, लेकिन आलसी भी। वह हर दिन सोचता था कि जब कोई बड़ा और आसान शिकार सामने आएगा तभी वह मेहनत करेगा। इसलिए वह बस पेड़ के नीचे बैठा रहता और अच्छे मौके का इंतजार करता। एक दिन उसने देखा कि पास की झील पर एक हिरण पानी पीने आया। वह बहुत सुंदर और तेज था। शिकारी सोचने लगा, अगर मैं इसे अभी मारने गया तो यह भाग जाएगा, शायद यह खुद ही थक जाए और मेरे करीब आकर गिर जाए, तब मैं इसे पकड़ लूंगा। वह इंतजार करता रहा, लेकिन हिरण पानी पीकर जंगल में चला गया। शिकारी खाली हाथ रह गया। दूसरे दिन उसे एक जंगली सूअर दिखा। उसने फिर वही सोचा, अगर मैं इसे अभी पकड़ने गया तो यह मुझसे लड़ सकता है। बेहतर होगा कि मैं तब वार करूं जब यह कमजोर हो जाए। वह फिर इंतजार करता रहा और सूअर भी चला गया। दिन, सप्ताह और महीने बीतते गए। शिकारी हर बार अवसरों को देखता, लेकिन आलस्य और डर की वजह से कदम नहीं उठाता। अंततः वह भूखा रहने लगा और उसकी शक्ति भी घटने लगी।
एक दिन जब वह बहुत कमजोर हो गया तो उसने सोचा, काश मैंने समय पर अवसरों को पहचाना होता तो आज मेरा जीवन कुछ और होता। कृष्ण ने बलराम की ओर देखा और कहा, दाऊ, यह कहानी यही सिखाती है कि जो अवसरों का इंतजार करता रहता है वह अंततः खाली हाथ रह जाता है। जीवन में सही अवसर का इंतजार मत करो, बल्कि जो भी अवसर तुम्हारे पास है उसे अपनाकर उसे अपना सर्वश्रेष्ठ देने का प्रयास करो। बलराम ने गंभीरता से सिर हिलाया और कहा, तो इसका मतलब है कि भाग्य उन्हीं का साथ देता है जो अपने अवसर खुद बनाते हैं। कृष्ण मुस्कुराए और बोले, बिल्कुल। अर्जुन को देखो, अगर वह इंतजार करता कि कोई आकर उसे महान धनुर्धर बनाएगा तो क्या वह महाभारत का नायक बन पाता? नहीं, उसने खुद ही अवसरों को खोजा, परिश्रम किया और महान बना। बलराम ने गहरी सांस ली और कहा, तो अब से मैं भी कोई अवसर नहीं छोड़ूंगा, जो करना है अभी से करना है। कृष्ण हंस पड़े और बोले, बस यही जीवन का सबसे बड़ा मंत्र है। अवसर हमारे पास आते हैं लेकिन वे इंतजार नहीं करते। जो लोग सही समय का इंतजार करते हैं वे अक्सर जीवन भर खाली हाथ रह जाते हैं। इसलिए जो भी मौका मिले उसे अपनाओ, मेहनत करो और आगे बढ़ो। कई लोग कहते हैं कि जब सही समय आएगा तब मैं शुरुआत करूंगा, लेकिन कृष्ण हमें बताते हैं कि सही समय कभी आता नहीं, उसे बनाना पड़ता है। जो लोग अवसरों का इंतजार नहीं करते बल्कि खुद अवसरों का निर्माण करते हैं वे ही जीवन में आगे बढ़ते हैं। तुम्हारी हार केवल तब होती है जब तुम खुद मान लेते हो कि तुम हार गए। कई बार लोग छोटी असफलताओं को अपनी अंतिम हार मान लेते हैं और कोशिश करना छोड़ देते हैं, लेकिन कृष्ण हमें सिखाते हैं कि जब तक तुम खुद को हारा हुआ नहीं मानते तब तक तुम हारे नहीं हो। असली हार तब होती है जब तुम प्रयास करना छोड़ देते हो। तुम जितना भय को दोगे वह उतना ही बड़ा होता जाएगा। डर पर विजय पाना सीखो। डर एक ऐसी चीज है जो जितनी ज्यादा तुम्हारे मन में जगह बनाएगी उतनी ही ज्यादा तुम्हें कमजोर बनाएगी। कृष्ण हमें सिखाते हैं कि डर को खत्म करने का एक ही तरीका है, उसका सामना करना। जितना तुम अपने डर के सामने खड़े रहोगे उतना ही वह छोटा होता जाएगा। तुम जितनी ऊर्जा दूसरों की आलोचना में लगाते हो उतनी खुद को सुधारने में लगाओ, जीवन बदल जाएगा। आजकल लोग दूसरों की गलतियां गिनाने में, उनकी आलोचना करने में और उनकी असफलताओं पर हंसने में ज्यादा समय बिताते हैं, लेकिन कृष्ण हमें सिखाते हैं कि अगर वही समय तुम खुद को बेहतर बनाने में लगाओगे तो तुम्हारा जीवन ही बदल जाएगा। सफलता का असली आनंद तब है जब उसे दूसरों के साथ बांटा जाए। अगर तुम केवल अपने लिए कमाते हो, अपने लिए जीतते हो, अपने लिए आगे बढ़ते हो तो वह खुशी अधूरी रह जाएगी। कृष्ण हमें सिखाते हैं कि सच्चा सुख तभी आता है जब तुम अपने सुख को दूसरों के साथ बांटते हो। सफलता की ऊंचाई पर अकेले खड़े रहने से बेहतर है औरों को साथ लेकर चलना। बदलाव से मत डरो, बदलाव ही तुम्हें नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा। कई लोग बदलाव को नापसंद करते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि बदलाव अनिश्चितता लाता है, लेकिन कृष्ण हमें सिखाते हैं कि हर बड़ा अवसर, हर बड़ी सफलता, हर महान जीवन केवल तभी बनता है जब बदलाव को अपनाया जाता है। जो बदलाव को स्वीकार करता है वही दुनिया में कुछ नया कर पाता है। अगर मन शांत नहीं है तो दुनिया की कोई भी चीज तुम्हें सुख नहीं दे सकती। बहुत से लोग मानते हैं कि पैसा, प्रसिद्धि, बड़ा घर, गाड़ी, इनसे सुख आएगा, लेकिन कृष्ण हमें सिखाते हैं कि अगर तुम्हारा मन अशांत है तो दुनिया की सारी चीजें भी तुम्हें शांति नहीं दे पाएंगी। असली सुख बाहर नहीं बल्कि भीतर है। हर संघर्ष के बाद ही सच्ची सफलता मिलती है। चुनौतियों से भागो मत, उन्हें अपनाओ। जीवन में कोई भी बड़ी सफलता आसानी से नहीं मिलती। हर महान उपलब्धि के पीछे संघर्ष और तपस्या छिपी होती है। कृष्ण हमें सिखाते हैं कि अगर तुम किसी कठिनाई से डरकर भागोगे तो तुम अपने ही लक्ष्य से दूर भाग रहे हो। जो चुनौतियों को अपनाता है वही इतिहास रचता है। तुम्हारी ताकत तुम्हारे संकल्प में है, शारीरिक बल में नहीं। आज के समय में लोग बाहरी शक्ति को ही सब कुछ मानते हैं, शारीरिक बल, पैसे की ताकत, पद की शक्ति। लेकिन कृष्ण हमें सिखाते हैं कि सबसे बड़ी ताकत संकल्प की होती है। अगर तुम्हारे भीतर दृढ़ निश्चय है तो कोई भी बाहरी शक्ति तुम्हें हरा नहीं सकती।
असफलता अंत नहीं बल्कि एक नया अवसर है। इसे सही तरीके से देखना सीखो। बहुत से लोग असफलता को अंतिम सत्य मानकर बैठ जाते हैं, लेकिन कृष्ण हमें सिखाते हैं कि असफलता कभी भी यात्रा का अंत नहीं होती बल्कि एक नया मोड़ होती है। हर असफलता तुम्हें यह बताती है कि किस रास्ते पर नहीं जाना है और तुम्हें आगे किस दिशा में बढ़ना है। गोकुल के एक छोटे से गांव में गोपाल नाम का एक ग्वाला रहता था। वह बहुत मेहनती और ईमानदार था, लेकिन जब भी कोई नया काम करता उसे असफलता ही मिलती। कभी उसकी गायें रास्ता भटक जाती, कभी उनका दूध कम हो जाता और कभी कभी तो उसकी मेहनत के बावजूद उसका मक्खन भी बिक नहीं पाता। हर बार असफलता मिलने पर वह उदास होकर बैठ जाता और सोचता, शायद मैं किस्मत का मारा हूं, शायद यह सब करना मेरे बस की बात नहीं। एक दिन जब गोपाल बुरी तरह निराश था तो उसे रास्ते में श्री कृष्ण मिले। वह रोते हुए उनके चरणों में गिर पड़ा और बोला, मुरलीधर, मैं कितना भी प्रयास करूं लेकिन हर बार असफल हो जाता हूं। लगता है यह सब मेरे भाग्य में ही नहीं लिखा। श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, गोपाल, चलो मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। एक बार एक किसान ने अपने खेत में आम का पेड़ लगाया। वह रोज उसकी देखभाल करता, पानी देता, खाद डालता, लेकिन जब फल लगने का समय आया तो आम नहीं लगे। वह निराश होकर पेड़ को काटने चला। तभी गांव के एक ज्ञानी संत ने उसे रोका और कहा, पेड़ अभी तैयार नहीं, धैर्य रखो। किसान मान गया। अगले साल पेड़ पर खूब मीठे और रसीले आम लगे। श्री कृष्ण ने गोपाल से पूछा, बताओ, अगर वह किसान धैर्य खोकर पेड़ काट देता तो क्या उसे कभी फल मिलते? गोपाल ने सिर हिलाया, नहीं, फिर तो उसे कभी मीठे आम नहीं मिलते। श्री कृष्ण ने मुस्कुराकर कहा, यही तुम्हारी समस्या है गोपाल। असफलता का मतलब यह नहीं कि तुम गलत हो, इसका मतलब सिर्फ यह है कि समय अभी पूरा नहीं हुआ। हर असफलता एक नया पाठ पढ़ाती है और तुम्हें बताती है कि किस रास्ते पर नहीं जाना चाहिए। गोपाल की आंखें चमक उठी। वह समझ गया कि असफलता किसी काम के अंत का संकेत नहीं बल्कि एक नए अवसर का द्वार होती है। उस दिन के बाद उसने कभी हार नहीं मानी। जब भी असफलता मिलती वह उसे एक सीख की तरह लेता और अगली बार पहले से ज्यादा समझदारी से काम करता। धीरे धीरे उसकी गायें सबसे अधिक दूध देने लगी। उसका मक्खन दूर दूर तक मशहूर हो गया और वह गोकुल का सबसे सफल ग्वाला बन गया। असफलता हमें गिराने नहीं बल्कि सही राह दिखाने आती है। श्री कृष्ण की तरह धैर्य रखो, सीखो और आगे बढ़ो। सफलता अवश्य तुम्हारे चरण चूमेगी। दूसरों को बदलने की कोशिश करने से पहले खुद को बदलो, दुनिया खुद बदल जाएगी। हर कोई चाहता है कि दुनिया उसे समझे, दूसरे लोग बदल जाएं, समाज बदल जाए। लेकिन कृष्ण हमें सिखाते हैं कि अगर तुम खुद को बदल लोगे तो तुम्हारा देखने का नजरिया बदल जाएगा और तुम्हारे लिए दुनिया भी बदल जाएगी। बदलाव की शुरुआत हमेशा खुद से होती है। अगर तुम जीवन में कुछ बड़ा करना चाहते हो तो आराम छोड़ना होगा। आज लोग चाहते हैं कि वे सफलता भी पाएं और सुविधा भी बनी रहे, लेकिन कृष्ण हमें सिखाते हैं कि जो लोग अपने सपनों को हकीकत में बदलते हैं वे आराम से समझौता करना जानते हैं। अगर तुम्हें ऊंचाइयों तक जाना है तो संघर्ष और मेहनत को अपनाना ही पड़ेगा। जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। चिंता क्यों करते हो? आज के जीवन में हम हर छोटी बड़ी बात को लेकर चिंता करते हैं। करियर की चिंता, धन की चिंता, रिश्तों की चिंता। लेकिन कृष्ण हमें सिखाते हैं कि हर स्थिति में कुछ न कुछ अच्छा छिपा होता है। यदि आज असफलता मिली है तो यह केवल एक सीख है जिससे तुम कल और बेहतर कर सकोगे। क्रोध, ईर्ष्या और द्वेष मनुष्य को अंदर से खोखला कर देते हैं। इन्हें त्याग कर प्रेम और समर्पण का मार्ग अपनाओ। आज के समय में लोग दूसरों की सफलता देखकर जलते हैं, अपने रिश्तों में अहंकार को लेकर चलते हैं और छोटी छोटी बातों पर क्रोधित हो जाते हैं। लेकिन यह नकारात्मक भावनाएं केवल तुम्हारे मन को अशांत करती हैं। जो दूसरों की सफलता से प्रेरणा लेता है और प्रेम पूर्वक जीवन जीता है वही सच्चा सुख पाता है। तुम अपने कर्म के प्रति ईमानदार रहो, बाकी सब ईश्वर पर छोड़ दो। सफलता और असफलता सिर्फ अनुभव देने के माध्यम हैं। कई लोग कड़ी मेहनत के बावजूद सफलता न मिलने पर निराश हो जाते हैं, लेकिन कृष्ण हमें सिखाते हैं
कि हमें सिर्फ अपना कर्म करना है, फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। सफलता और असफलता केवल अनुभव के रूप में हमारे जीवन में आती हैं, हमें उनसे सीख कर आगे बढ़ना चाहिए। असली सुख बाहरी वस्तुओं में नहीं बल्कि मन की शांति में है। आज लोग पैसे, भौतिक सुख सुविधाओं और प्रसिद्धि के पीछे भागते हैं, लेकिन फिर भी उनका मन अशांत रहता है। इसका कारण यही है कि सच्चा सुख हमारे भीतर है, बाहर नहीं। जब हम सादगी, संतोष और ईमानदारी से जीवन जीते हैं, तब हमें वास्तविक आनंद प्राप्त होता है। जो अपने मन को नियंत्रित नहीं कर सकता, वह जीवन के किसी भी क्षेत्र में सफल नहीं हो सकता। आज के समय में सबसे बड़ी समस्या है मन की चंचलता। सोशल मीडिया, मनोरंजन, भौतिक सुख सुविधाएं हमें बार बार भटका देती हैं, जिससे हम अपने लक्ष्य से भटक जाते हैं। लेकिन जो व्यक्ति अपने मन को साध लेता है, वह अपने हर कार्य में सफलता प्राप्त करता है। यदि जीवन में कभी ऐसा समय आए जब तुम्हें लगे कि कोई तुम्हारे साथ नहीं है, तो बस एक बार कृष्ण को पुकार कर देखो। उनकी शक्ति और मार्गदर्शन तुम्हें वह साहस देंगे जो किसी और से नहीं मिल सकता। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, यदि तुम्हें अपने मार्ग पर संदेह हो तो स्मरण रखना कि जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं है। न सुख स्थायी है, न दुख। आज की दुनिया में भी हम अनगिनत समस्याओं से जूझते हैं। करियर की चिंता, रिश्तों में तनाव, आर्थिक परेशानियां। लेकिन कृष्ण हमें सिखाते हैं कि हमें डरना नहीं चाहिए, बल्कि जीवन को धैर्य और विश्वास से जीना चाहिए। हर समस्या का समाधान तुम्हारे भीतर ही है। जब तक तुम खुद पर विश्वास नहीं करोगे, तब तक सफलता तुमसे दूर ही रहेगी। कृष्ण हमें सिखाते हैं कि हमें परिस्थिति के अनुसार ढलना आना चाहिए। समय बदलता है, हालात बदलते हैं, लेकिन जो व्यक्ति अपनी सोच को सकारात्मक रखता है, वही विजयी होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है। जैसा वह विश्वास करता है, वैसा ही वह बन जाता है। इसलिए यदि तुम्हें लगता है कि तुम असफल हो जाओगे, तो असफलता ही तुम्हारा भाग्य बन जाएगी। लेकिन यदि तुम विश्वास रखोगे कि तुम सफल हो सकते हो, तो संपूर्ण ब्रह्मांड तुम्हारी सहायता करेगा। जो कर्म को पूजा मानता है, उसके जीवन में असंभव कुछ भी नहीं होता। अगर कोई कार्य कठिन लग रहा है, तो उसे करने से मत भागो। कठिनाइयां केवल तुम्हारी सहन शक्ति और साहस को परखने आती हैं। जो अपने भय पर विजय प्राप्त कर लेता है, वही सच्चा योद्धा है। भय तुम्हें पीछे खींचता है, तुम्हारी शक्ति को कमजोर करता है। लेकिन जब तुम कृष्ण को स्मरण करोगे और निडर होकर अपने कर्म में लगे रहोगे, तो सफलता निश्चित है। संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है, न सुख और न ही दुख। इसलिए धैर्य रखो और हर स्थिति को सहजता से स्वीकार करो। यदि आज परिस्थिति तुम्हारे अनुकूल नहीं है, तो घबराओ मत, यह भी बदल जाएगी। बस अपने कर्म पर अडिग रहो और धैर्य बनाए रखो। कर्म ही तुम्हारा सच्चा साथी है। लोग आएंगे और जाएंगे, लेकिन तुम्हारा कर्म तुम्हारे साथ रहेगा। इसलिए किसी के कहने सुनने पर मत रुको। अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करो और अपने कर्म को पूरी निष्ठा से करो। मैं हर क्षण तुम्हारे साथ हूं। जब भी तुम मुझे पुकारोगे, मैं तुम्हारे हृदय में उत्तर दूंगा। इसलिए कभी अकेला मत महसूस करो। कृष्ण सदा तुम्हारे साथ हैं। बस तुम्हें उनके मार्गदर्शन को सुनने और समझने की आवश्यकता है। सुख और दुख जीवन के दो पहलू हैं। जैसे दिन के बाद रात आती है और रात के बाद दिन। आज के जीवन में हम सुख की तलाश में दुख से भागते हैं, लेकिन कृष्ण हमें सिखाते हैं कि सुख और दुख दोनों ही आवश्यक हैं। अगर जीवन में दुख न हो, तो हमें सुख का महत्व ही नहीं समझ आएगा। इसलिए जब भी कठिन समय आए, उसे सहन करें और यह विश्वास रखें कि अच्छा समय भी जरूर आएगा। जो व्यक्ति अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण नहीं रख सकता, वह कभी संतुष्ट नहीं रह सकता। आज के दौर में लोग हर चीज जल्दी और बिना प्रयास के प्राप्त करना चाहते हैं, चाहे पैसा हो, सफलता हो या प्रसिद्धि। लेकिन यही अधीरता हमें बेचैन और असंतुष्ट बना देती है। जो व्यक्ति धैर्य रखता है और छोटी छोटी चीजों में भी संतोष करना सीखता है, वही सच्चा सुखी होता है। हर व्यक्ति अपने भाग्य का निर्माता स्वयं होता है। कोई भी परिस्थिति तुम्हें तब तक नहीं हरा सकती जब तक तुम खुद हार नहीं मानते। कई लोग अपनी असफलताओं का दोष दूसरों पर या हालातों पर डालते हैं,
लेकिन कृष्ण हमें सिखाते हैं कि हम ही अपने भविष्य के निर्माता हैं। अगर हम प्रयास करना नहीं छोड़ते तो कोई भी बाधा हमें रोक नहीं सकती। दूसरों को बदलने की बजाय खुद को बदलो, यही सबसे बड़ी जीत है। आज हम अक्सर दूसरों की गलतियों को सुधारने में लगे रहते हैं, घर में, ऑफिस में, समाज में। लेकिन कृष्ण हमें यह समझाते हैं कि अगर हमें सच में बदलाव लाना है तो पहले खुद को बदलना होगा। जब हम खुद को सकारात्मक बनाएंगे तभी हमारे आसपास का वातावरण भी बदलेगा। सबसे बड़ा धन प्रेम और विश्वास है। जिसके पास यह दोनों हैं वह दुनिया का सबसे धनी व्यक्ति है। आज लोग भौतिक वस्तुओं को ही संपत्ति समझते हैं, लेकिन सच्चा धन रिश्तों में प्रेम और विश्वास होता है। जब आपके पास अपने प्रियजनों का प्रेम और समर्थन होता है तो दुनिया की कोई भी मुश्किल आपको तोड़ नहीं सकती। स्वार्थी लोग केवल अपना लाभ देखते हैं, लेकिन जो सच्चा भक्त होता है वह सबके कल्याण के बारे में सोचता है। आज के समय में अधिकतर लोग अपने स्वार्थ के लिए दूसरों को नुकसान पहुंचाने से भी नहीं हिचकिचाते, लेकिन कृष्ण हमें यह सिखाते हैं कि सच्ची सफलता वह है जो केवल अपने लिए नहीं बल्कि समाज के लिए भी उपयोगी हो। जब हम निष्काम भाव से सेवा करते हैं तो जीवन में आनंद और संतोष स्वतः ही आ जाता है। जब तक तुम स्वयं पर विश्वास नहीं करोगे तब तक कोई दूसरा तुम पर विश्वास नहीं करेगा। कई बार हम दूसरों की राय को अपनी सच्चाई मान लेते हैं और खुद पर संदेह करने लगते हैं, लेकिन कृष्ण हमें सिखाते हैं कि अगर तुम खुद को कमजोर समझोगे तो दुनिया भी तुम्हें कमजोर ही मानेगी। इसलिए खुद पर विश्वास रखो और अपने हर कार्य को आत्मविश्वास के साथ करो। सच्ची भक्ति का अर्थ केवल मंदिर जाना नहीं बल्कि अपने हर कार्य को प्रेम और समर्पण से करना है। आज के समय में कई लोग धर्म को केवल पूजा पाठ तक सीमित कर देते हैं, लेकिन कृष्ण जिसके पास धैर्य है वह अपने लक्ष्य तक जरूर पहुंचेगा। आज के दौर में लोग तुरंत सफलता पाने की चाह में अधीर हो जाते हैं। छोटी असफलताओं से डर कर वे अपने सपनों को छोड़ देते हैं, लेकिन कृष्ण हमें सिखाते हैं कि धैर्य और निरंतर प्रयास ही सच्ची सफलता की कुंजी है। जो धैर्य रखता है और बिना रुके आगे बढ़ता रहता है वही अंततः अपने लक्ष्य को प्राप्त करता है। अपने विचारों को शुद्ध रखो, क्योंकि विचार ही तुम्हारे भविष्य का निर्माण करते हैं। हमारे मन में उठने वाले विचार ही हमारे कर्मों को दिशा देते हैं। यदि हमारे विचार सकारात्मक होंगे तो हमारे निर्णय भी सही होंगे और हमारा भविष्य उज्जवल बनेगा। इसलिए कृष्ण हमें सिखाते हैं कि हमेशा अपने विचारों को शुद्ध और सकारात्मक बनाए रखें। जो समय का सम्मान करता है समय उसका सम्मान करता है। कई लोग समय की कद्र नहीं करते, आलस्य में बह जाते हैं और फिर बाद में पछताते हैं। लेकिन कृष्ण का संदेश स्पष्ट है, समय सबसे कीमती संपत्ति है, इसे व्यर्थ मत गंवाओ। जो व्यक्ति समय का सदुपयोग करता है वही जीवन में ऊंचाइयों को छूता है। मौन भी एक शक्ति है, कभी कभी शब्दों से अधिक प्रभावी होता है। कई बार हम गुस्से में या भावनाओं में बहकर ऐसे शब्द कह देते हैं जिनका हमें बाद में पछतावा होता है। कृष्ण हमें सिखाते हैं कि हमेशा सोच समझकर बोलना चाहिए और जहां आवश्यक हो वहां मौन रहना ही सबसे बड़ा उत्तर होता है। जो दूसरों की मदद करता है ईश्वर उसकी राह खुद आसान कर देते हैं। आज के युग में लोग केवल अपने फायदे की सोचते हैं, लेकिन कृष्ण हमें सिखाते हैं कि जो निस्वार्थ भाव से दूसरों की सहायता करता है उसे जीवन में कभी कमी नहीं रहती। जो दूसरों के लिए दीपक जलाता है उसके जीवन में स्वयं प्रकाश बना रहता है। बीते हुए कल का शोक और आने वाले कल की चिंता मत करो, बस अपने आज को सुधारो। अक्सर लोग या तो अपने अतीत को लेकर दुखी रहते हैं या भविष्य की चिंता में खोए रहते हैं, लेकिन कृष्ण कहते हैं कि असली शक्ति वर्तमान में जीने में है। यदि हम अपने आज को संवारते हैं तो भविष्य स्वयं ही उज्जवल बन जाता है। जो अहंकार में जीता है उसका विनाश निश्चित है। हम देखते हैं कि कई लोग जब सफलता प्राप्त कर लेते हैं तो अहंकार से भर जाते हैं और दूसरों को तुच्छ समझने लगते हैं, लेकिन कृष्ण हमें सिखाते हैं कि अहंकार ही पतन का कारण बनता है। विनम्रता और कृतज्ञता ही जीवन की सच्ची पहचान होनी चाहिए। सच्ची खुशी बाहर नहीं भीतर से आती है।
आज लोग खुशियां बाहरी चीजों में खोजते हैं, धन, शोहरत, भौतिक सुख सुविधाएं। लेकिन कृष्ण हमें सिखाते हैं कि यदि तुम्हारा मन शांत और संतुष्ट है तो बाहरी चीजें तुम्हारे जीवन में केवल बोनस की तरह होती हैं। लेकिन अगर भीतर अशांति है तो बाहर कितना भी कुछ पा लो वह अधूरा ही लगेगा। अपने जीवन को कर्मयोगी बनाओ। आलस्य सबसे बड़ा शत्रु है। कई लोग अपने भाग्य को कोसते रहते हैं और अपने कर्म से भागते हैं। लेकिन कृष्ण कहते हैं कि केवल भाग्य का रोना रोने से कुछ नहीं मिलेगा। जो अपने कर्म में लगा रहता है वही अपने जीवन को सफल बनाता है। किसी का अपमान करने से पहले सोचो तुम भी उसी ईश्वर की संतान हो जिसकी वह है। आजकल लोग दूसरों की कमियां निकालने और दूसरों को नीचे दिखाने में लगे रहते हैं। लेकिन कृष्ण हमें सिखाते हैं कि हर व्यक्ति ईश्वर की रचना है। किसी को नीचा दिखाने से कोई महान नहीं बनता। सच्ची महानता विनम्रता में है। डर को अपने ऊपर हावी मत होने दो, क्योंकि डर केवल तुम्हारे मन का भ्रम है। हम कई बार अपने ही डर की वजह से बड़े अवसरों को गंवा देते हैं। लेकिन कृष्ण हमें सिखाते हैं कि डर केवल एक मानसिक स्थिति है। जब तुम अपने डर को स्वीकार कर उसे पार कर लेते हो तभी तुम सच्चे रूप से स्वतंत्र होते हो। हर कर्म का फल मिलता है, इसलिए हमेशा अच्छे कर्म करो। कई बार लोग सोचते हैं कि उनके गलत कार्यों का परिणाम उन्हें नहीं मिलेगा, लेकिन कृष्ण स्पष्ट कहते हैं कि हर कर्म का फल निश्चित है। जो अच्छे कर्म करता है उसे अच्छे परिणाम मिलते हैं और जो गलत करता है उसे उसका दंड भोगना पड़ता है। इसलिए हमेशा सही रास्ते पर चलो। मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु उसका क्रोध और सबसे बड़ा मित्र उसकी शांति है। आज के समय में लोग छोटी छोटी बातों पर गुस्सा कर लेते हैं, कभी परिवार में, कभी ऑफिस में, कभी समाज में। लेकिन कृष्ण हमें सिखाते हैं कि क्रोध बुद्धि को नष्ट कर देता है और सही निर्णय लेने की क्षमता को कमजोर कर देता है। जो व्यक्ति अपने क्रोध पर नियंत्रण कर लेता है वही सच्चा विजेता होता है। जो अपने लक्ष्य से नहीं भटकता, सफलता उसके चरण चूमती है। हम देखते हैं कि कई लोग जीवन में कुछ बड़ा करने का सपना देखते हैं, लेकिन थोड़ी मुश्किलें आते ही हार मान लेते हैं। कृष्ण हमें सिखाते हैं कि यदि तुम्हारा लक्ष्य स्पष्ट है और तुम पूरी निष्ठा से उस पर डटे रहते हो तो कोई भी बाधा तुम्हें रोक नहीं सकती। सच्चा प्रेम वह है जिसमें स्वार्थ न हो। आजकल के रिश्तों में स्वार्थ अधिक और निस्वार्थ प्रेम कम दिखता है। लेकिन कृष्ण हमें सिखाते हैं कि प्रेम का सच्चा अर्थ त्याग और समर्पण में है, न कि स्वार्थ और अधिकार जताने में। जब प्रेम निस्वार्थ होता है तभी वह जीवन में सुख और संतोष लाता है। असली परख मुश्किल समय में होती है। सुख के समय तो सब साथ होते हैं। जब तक जीवन में सब कुछ ठीक चलता है तब तक हर कोई साथ होता है, लेकिन जैसे ही मुश्किलें आती हैं लोग साथ छोड़ने लगते हैं। कृष्ण हमें यह सिखाते हैं कि जो कठिन समय में भी धैर्य और साहस बनाए रखता है वही सच्चे अर्थों में मजबूत होता है। धन का घमंड मत करो, यह सदा टिकने वाला नहीं है। आज लोग धन संपत्ति को ही सबसे बड़ा बल समझने लगे हैं, लेकिन कृष्ण हमें सिखाते हैं कि धन क्षणिक है, लेकिन अच्छे कर्म और नेक दिली सदा साथ रहती है। धन का घमंड एक दिन नष्ट हो जाता है, लेकिन अच्छे कार्यों की पहचान हमेशा बनी रहती है। हर समस्या का समाधान धैर्य और सही सोच में है। जब जीवन में कोई समस्या आती है तो लोग तुरंत घबरा जाते हैं, लेकिन कृष्ण हमें सिखाते हैं कि धैर्य और शांत चित्त से सोचा जाए तो हर समस्या का हल निकल सकता है। जो व्यक्ति मुश्किल समय में भी सही निर्णय लेता है वही आगे बढ़ता है। जो परिवर्तन को स्वीकार करता है वह जीवन में आगे बढ़ता है। कई लोग पुराने विचारों और आदतों में बंधे रहते हैं और नए बदलावों को अपनाने से डरते हैं, लेकिन कृष्ण कहते हैं कि परिवर्तन ही जीवन का नियम है। जो समय के साथ बदलता है वही आगे बढ़ता है, लेकिन जो परिवर्तन से डरता है वह पीछे रह जाता है। ईश्वर तक पहुंचने का मार्ग सच्चाई और निष्काम कर्म से होकर जाता है। आज कई लोग सोचते हैं कि केवल पूजा पाठ करने से ईश्वर प्रसन्न हो जाएंगे, लेकिन कृष्ण हमें सिखाते हैं कि सच्चा भक्त वही है जो अपने जीवन में सच्चाई और कर्मयोग को अपनाता है। केवल मंदिर जाने से नहीं, बल्कि अपने कर्मों को शुद्ध रखने से ईश्वर तक पहुंचा जा सकता है। अपने डर से मत भागो, बल्कि उसका सामना करो।
हर व्यक्ति के जीवन में डर होता है, कभी असफलता का, कभी लोगों की राय का, कभी भविष्य का। लेकिन कृष्ण कहते हैं कि डर को जितना भागने दोगे वह उतना बढ़ेगा। जब तुम उसे स्वीकार करोगे और उसका सामना करोगे, तभी तुम सच्ची आजादी महसूस करोगे। ईर्ष्या और जलन तुम्हें केवल कमजोर बनाएगी, इसलिए अपनी यात्रा पर ध्यान दो। आज लोग दूसरों की सफलता देखकर जलते हैं और अपनी असफलताओं के लिए उन्हें दोष देते हैं। लेकिन कृष्ण हमें सिखाते हैं कि हर व्यक्ति की यात्रा अलग होती है। दूसरों से तुलना करने के बजाय हमें अपनी यात्रा पर ध्यान देना चाहिए और अपने कर्मों में सुधार करना चाहिए। जो दूसरों के साथ जैसा व्यवहार करता है उसे वही लौट कर मिलता है। यदि तुम दूसरों को प्रेम और सम्मान दोगे तो तुम्हें भी वही मिलेगा। लेकिन यदि तुम दूसरों के साथ बुरा करोगे तो एक दिन वही बुराई तुम्हारे पास लौट कर आएगी। इसलिए कृष्ण हमें सिखाते हैं कि हमेशा करुणा और प्रेम का मार्ग अपनाओ। जो कार्य अधूरा छोड़ दिया जाता है वह मन में पछतावा बनकर रह जाता है। कई लोग बड़े जोश से किसी कार्य की शुरुआत करते हैं लेकिन बीच में ही हार मान लेते हैं। लेकिन कृष्ण हमें सिखाते हैं कि अधूरे कार्य केवल पछतावे का कारण बनते हैं। जो भी कार्य शुरू करो उसे पूरा करने की ठान लो। अगर जीवन में कुछ बड़ा करना है तो पहले अपने मन पर नियंत्रण पाना सीखो। मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु उसका अनियंत्रित मन है। यदि मन को भटकने दिया जाए तो वह नकारात्मकता से भर जाता है, लेकिन यदि उसे अनुशासित कर लिया जाए तो वह सबसे बड़ा मित्र बन सकता है। जो अपने मन को वश में कर लेता है उसके लिए कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं होता। ईश्वर को खोजने की आवश्यकता नहीं, वे सदा तुम्हारे हृदय में ही हैं। आज कई लोग सोचते हैं कि ईश्वर मंदिरों, तीर्थों या विशेष स्थानों में रहते हैं, लेकिन कृष्ण हमें सिखाते हैं कि ईश्वर कहीं बाहर नहीं बल्कि हमारे भीतर ही हैं। जब भी तुम सच्चे मन से उन्हें पुकारोगे वे तुम्हें उत्तर अवश्य देंगे। जो स्वयं को पहचान लेता है वह संसार की हर बाधा को पार कर सकता है। मनुष्य जीवन भर बाहर की दुनिया को समझने में लगा रहता है लेकिन स्वयं को पहचानने की कोशिश नहीं करता। कृष्ण हमें सिखाते हैं कि सबसे बड़ी शक्ति आत्मज्ञान में है। जब तुम अपने गुण, अपनी कमजोरियों और अपने उद्देश्य को पहचान लोगे तब कोई भी कठिनाई तुम्हें रोक नहीं सकेगी। मोह और भय से जो ऊपर उठता है वही सच्चा स्वतंत्र होता है। आज हम लोग चीजों, लोगों और परिस्थितियों से इतने बंधे हुए हैं कि उनका खोना हमें डराने लगता है। लेकिन कृष्ण कहते हैं कि जब तक तुम मोह और भय में बंधे रहोगे तब तक तुम कभी स्वतंत्र नहीं हो सकते। सच्ची स्वतंत्रता तब मिलती है जब तुम किसी भी परिस्थिति में अपने मन को शांत और संतुलित रख सकते हो। दूसरों से जीतने से पहले खुद को जीतना सीखो। आज के समय में लोग दूसरों को हराने, उनसे आगे निकलने और उन्हें नीचा दिखाने में लगे रहते हैं। लेकिन कृष्ण हमें सिखाते हैं कि सबसे कठिन युद्ध बाहर नहीं, भीतर होता है। जब तुम अपने क्रोध, लालच, अहंकार और डर पर विजय पालोगे तब कोई भी शक्ति तुम्हें हरा नहीं सकती। जो सच का साथ देता है वह कभी पराजित नहीं होता। हमारे समाज में अक्सर लोग सच बोलने और सही रास्ता अपनाने से डरते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि ईमानदारी से चलने पर मुश्किलें आएंगी। लेकिन कृष्ण हमें सिखाते हैं कि सत्य की राह पर चलने वाला व्यक्ति भले ही अस्थायी कठिनाइयों का सामना करे लेकिन अंततः विजय उसी की होती है। जो व्यक्ति खुद को बदल सकता है वही दुनिया को बदल सकता है। लोग अक्सर यह सोचते हैं कि दुनिया बदल जाए, परिस्थितियां बदल जाएं, लेकिन वे खुद को बदलने के लिए तैयार नहीं होते। कृष्ण हमें सिखाते हैं कि बदलाव बाहर से नहीं, भीतर से शुरू होता है। जब तुम खुद को सुधारोगे तो दुनिया भी तुम्हारे अनुकूल होने लगेगी। जो बीत गया उस पर शोक मत करो और जो आने वाला है उसकी चिंता मत करो। बस अपने वर्तमान को श्रेष्ठ बनाओ। हमारे जीवन की सबसे बड़ी समस्या यही होती है कि हम या तो अतीत में जीते हैं या भविष्य की चिंता में डूबे रहते हैं। लेकिन कृष्ण कहते हैं कि सफलता उन्हीं को मिलती है जो अपने वर्तमान को पूरी निष्ठा और लगन से जीते हैं। ईश्वर तुम्हारी परीक्षा ले सकते हैं लेकिन वे तुम्हें कभी त्यागते नहीं। जीवन में कई बार ऐसे क्षण आते हैं जब हमें लगता है कि सब कुछ हमारे खिलाफ हो रहा है और भगवान भी हमारी सुन नहीं रहे।
लेकिन कृष्ण हमें सिखाते हैं कि हर कठिनाई केवल एक परीक्षा होती है। जो धैर्य और विश्वास बनाए रखता है उसे अंततः सबसे सुंदर परिणाम मिलता है। अपने कार्य को पूजा समझकर करो, क्योंकि कर्म ही सबसे बड़ा धर्म है। आज कई लोग पूजा पाठ तो करते हैं, लेकिन अपने कार्यों में ईमानदारी नहीं रखते। लेकिन कृष्ण हमें सिखाते हैं कि जो व्यक्ति अपने कर्तव्य को पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ निभाता है वही सच्चा भक्त है। अपने हर काम को ईश्वर को अर्पित करने की भावना से करो, फिर वह पूजा के समान हो जाएगा। सच्चा ज्ञान वही है जो तुम्हारे जीवन को प्रकाशमय बना दे। आज के समय में लोग किताबी ज्ञान को ही सब कुछ मानते हैं, लेकिन कृष्ण हमें सिखाते हैं कि सच्चा ज्ञान वह है जो तुम्हारे भीतर शांति और सद्बुद्धि लाए। यदि ज्ञान से अहंकार बढ़े तो वह अज्ञान से भी बुरा होता है। हर इंसान को उसकी सोच और कर्म ही महान बनाते हैं। लोग मानते हैं कि बड़ा पद, बड़ी संपत्ति या समाज में ऊंचा स्थान ही महानता का प्रतीक है, लेकिन कृष्ण हमें सिखाते हैं कि महान वही होता है जिसकी सोच और कर्म श्रेष्ठ होते हैं। जो दूसरों की भलाई के बारे में सोचता है और अपने कर्मों को निस्वार्थ भाव से करता है वही सच्चा महात्मा है। सबसे पहले खुद पर विश्वास करना सीखो, तभी दुनिया भी तुम पर विश्वास करेगी। आज बहुत से लोग दूसरों की राय से प्रभावित होकर खुद को कम आंकते हैं, लेकिन कृष्ण हमें सिखाते हैं कि जब तक तुम खुद को योग्य और समर्थ नहीं मानोगे तब तक कोई और भी तुम पर विश्वास नहीं करेगा। आत्मविश्वास ही सफलता की पहली सीढ़ी है। जो जितना अधिक त्याग करता है वह उतना ही अधिक प्राप्त करता है। आज लोग केवल पाने की लालसा में जीते हैं, लेकिन कृष्ण हमें सिखाते हैं कि सच्ची प्राप्ति त्याग में है। जब तुम निस्वार्थ होकर दूसरों की मदद करते हो और अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण रखते हो तो ईश्वर तुम्हें वह सब देते हैं जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की होती। सभी रिश्तों में सबसे महत्वपूर्ण रिश्ता तुम्हारा स्वयं से है। लोग अपने रिश्तों को संवारने के लिए प्रयास तो करते हैं, लेकिन खुद से जुड़ना भूल जाते हैं। कृष्ण हमें सिखाते हैं कि अगर तुम खुद को नहीं समझोगे, खुद से प्यार नहीं करोगे, तो बाकी रिश्ते भी अधूरे रहेंगे। पहले खुद के प्रति ईमानदार बनो, फिर बाकी सब अपने आप ठीक हो जाएगा। हर परिस्थिति में खुद को शांत और संतुलित रखना ही सच्ची शक्ति है। जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, लेकिन जो व्यक्ति हर स्थिति में खुद को नियंत्रित रखता है वही सच्चा वीर होता है। कृष्ण हमें सिखाते हैं कि क्रोध, घबराहट, भय और अति उत्साह में बहकर निर्णय मत लो। जो व्यक्ति मुश्किल समय में भी धैर्य रखता है वही जीवन में सबसे ऊंचाई तक पहुंचता है। भाग्य भी उनका साथ देता है जो खुद पर विश्वास रखते हैं और कर्म करते रहते हैं। कई लोग सोचते हैं कि किस्मत ही सब कुछ तय करती है, लेकिन कृष्ण हमें सिखाते हैं कि भाग्य भी उसी का साथ देता है जो लगातार प्रयास करता है। जो कर्मयोगी होता है वही अपने भाग्य को स्वयं लिखता है। अगर तुम मेहनत करोगे तो भाग्य भी तुम्हारा साथ देगा। जो मन को नियंत्रित कर लेता है वह पूरे ब्रह्मांड को जीत सकता है। आज के समय में लोगों का सबसे बड़ा संघर्ष बाहरी दुनिया से नहीं, बल्कि अपने भीतर चल रही उथल पुथल से है। कृष्ण हमें सिखाते हैं कि यदि तुम अपने मन को शांत और नियंत्रित रखना सीख लोगे तो कोई भी परेशानी तुम्हें विचलित नहीं कर पाएगी। मन पर नियंत्रण ही सच्ची शक्ति है। हर दर्द तुम्हें कुछ सिखाने के लिए आता है, उसे सजा मत समझो। जीवन में कठिनाइयां और दुख सबके हिस्से आते हैं, लेकिन कृष्ण हमें सिखाते हैं कि हर कष्ट के पीछे एक सीख छिपी होती है। जो व्यक्ति अपने दुख को समझदारी और धैर्य से सहन करता है वह जीवन में मजबूत और सफल बनता है। जो समय को व्यर्थ गंवाता है वह जीवन को बर्बाद कर देता है। आज लोग अपने कीमती समय को बेकार की बातों में गंवा देते हैं और फिर सफलता की शिकायत करते हैं, लेकिन कृष्ण हमें सिखाते हैं कि समय सबसे मूल्यवान चीज है। जो समय का सम्मान करता है और उसे सही कार्यों में लगाता है वही जीवन में महान कार्य कर सकता है। स्वार्थी प्रेम हमेशा दुख देता है, लेकिन निस्वार्थ प्रेम सदा आनंद देता है। आज के रिश्तों में लोग अधिकतर अपने स्वार्थ के कारण जुड़े होते हैं, लेकिन कृष्ण हमें सिखाते हैं कि सच्चा प्रेम वही है जिसमें त्याग, समर्पण और बिना शर्त का अपनापन हो। जब प्रेम में अपेक्षा कम और समर्पण अधिक होता है
तभी वह सच्चा प्रेम बनता है। सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता। हर महान चीज त्याग और मेहनत से ही मिलती है। आज लोग जल्दी सफल होना चाहते हैं, लेकिन बिना मेहनत किए। लेकिन कृष्ण हमें सिखाते हैं कि सफलता केवल उन्हें मिलती है जो धैर्य और लगन से प्रयास करते हैं। जो लोग मेहनत से डरते हैं वे कभी वास्तविक सफलता का स्वाद नहीं चख सकते। अहंकार व्यक्ति को अंधा बना देता है, इसलिए सदा विनम्र बनो। कई लोग जब थोड़ी सफलता पा लेते हैं तो वे अहंकारी बन जाते हैं और दूसरों को छोटा समझने लगते हैं। लेकिन कृष्ण हमें सिखाते हैं कि अहंकार सबसे बड़ा विनाशकारी गुण है। विनम्रता ही व्यक्ति को सच्चा महान बनाती है। भविष्य उन्हीं का होता है जो अपने डर से नहीं बल्कि अपने सपनों से प्रेरित होते हैं। आज बहुत से लोग अपने डर के कारण बड़े फैसले लेने से घबराते हैं, लेकिन कृष्ण हमें सिखाते हैं कि जो लोग अपने सपनों की ताकत को पहचानते हैं और डर को हराकर आगे बढ़ते हैं वे ही इतिहास रचते हैं। जो दूसरों की भलाई के बारे में सोचता है उसे सदा खुशियां प्राप्त होती हैं। आज के समय में लोग केवल अपने बारे में सोचते हैं, लेकिन कृष्ण हमें सिखाते हैं कि जो व्यक्ति निःस्वार्थ भाव से दूसरों की मदद करता है उसे स्वयं भी असीम शांति और सुख की प्राप्ति होती है। सभी की सुनो, लेकिन करो वही जो तुम्हारे मन और बुद्धि को सही लगे। आज के समय में लोग दूसरों की राय से इतने प्रभावित होते हैं कि वे अपनी खुद की सोच को दबा देते हैं। लेकिन कृष्ण हमें सिखाते हैं कि दूसरों की सलाह सुनना अच्छी बात है, लेकिन निर्णय हमेशा खुद के विवेक और बुद्धि के अनुसार ही लेना चाहिए। जो हार के डर से प्रयास नहीं करता वह पहले ही हार चुका होता है। कई लोग अपने जीवन में बड़े फैसले लेने से डरते हैं क्योंकि उन्हें असफलता का डर सताता है। लेकिन कृष्ण हमें सिखाते हैं कि सफलता और असफलता से ज्यादा महत्वपूर्ण है प्रयास करना। जो हार के डर से कुछ करने से बचता है वह असल में पहले ही हार चुका होता है। ईश्वर हमेशा तुम्हारे साथ है, बस विश्वास बनाए रखो। जीवन में कई बार ऐसे समय आते हैं जब हमें लगता है कि हम अकेले हैं और कोई हमारा साथ नहीं दे रहा, लेकिन कृष्ण हमें सिखाते हैं कि ईश्वर सदा हमारे साथ होते हैं, बस हमें उन पर और स्वयं पर विश्वास बनाए रखना है। जो दूसरों को नीचा दिखाकर आगे बढ़ता है वह अधिक समय तक सफल नहीं रहता। आजकल बहुत से लोग अपनी सफलता के लिए दूसरों को गिराने या धोखा देने से भी पीछे नहीं हटते, लेकिन कृष्ण हमें सिखाते हैं कि सच्ची सफलता तभी मिलती है जब तुम दूसरों को आगे बढ़ाने में मदद करते हो। जो दूसरों का नुकसान कर आगे बढ़ता है उसकी सफलता अधिक समय तक टिक नहीं सकती। जो व्यक्ति अपनी इच्छाओं का गुलाम बन जाता है वह कभी स्वतंत्र नहीं रह सकता। आज का युग भौतिक सुख सुविधाओं और इच्छाओं की पूर्ति का युग है, लेकिन कृष्ण हमें सिखाते हैं कि जो व्यक्ति अपनी इच्छाओं को नियंत्रित नहीं कर पाता वह जीवन भर उनके पीछे भागता रहता है और कभी सच्ची शांति नहीं पा सकता। इच्छाओं को साधन बनाओ, लक्ष्य नहीं। जो अपने कर्तव्यों को पूरी निष्ठा से निभाता है वही सच्चा भक्त है। आज कई लोग पूजा पाठ में तो समय देते हैं लेकिन अपने कार्यों को ठीक से नहीं करते। लेकिन कृष्ण हमें सिखाते हैं कि सच्ची भक्ति केवल मंदिरों में सिर झुकाने से नहीं होती, बल्कि अपने कर्तव्यों को पूरी ईमानदारी से निभाने से होती है। जो अपनी हार से सीखता है वह अगली जीत की नींव रखता है। जीवन में हर किसी को कभी न कभी असफलता का सामना करना पड़ता है, लेकिन जो असफलता को सीखने का अवसर मानता है वही भविष्य में बड़ी सफलता प्राप्त करता है। कृष्ण हमें सिखाते हैं कि हर हार तुम्हें कुछ सिखाने आती है, उसे एक नई शुरुआत का अवसर बनाओ। जो अपने जीवन को उद्देश्यहीन बना लेता है वह भटक जाता है। आज कई लोग केवल दिन गुजारने के लिए जीते हैं, बिना यह सोचे कि वे किस दिशा में जा रहे हैं। लेकिन कृष्ण हमें सिखाते हैं कि हर व्यक्ति को अपने जीवन का एक लक्ष्य तय करना चाहिए और फिर पूरी निष्ठा से उसकी ओर बढ़ना चाहिए। दूसरों की तुलना में नहीं, बल्कि खुद की पिछली स्थिति से बेहतर बनने की कोशिश करो। आज लोग अपने जीवन की तुलना दूसरों से करते हैं और इसी में दुखी हो जाते हैं, लेकिन कृष्ण हमें सिखाते हैं कि असली प्रतियोगिता केवल खुद से होनी चाहिए। हर दिन खुद को पहले से बेहतर बनाना ही सच्ची सफलता है। हर कार्य के पीछे तुम्हारी भावना ही सबसे महत्वपूर्ण होती है।
कोई भी कार्य अच्छा या बुरा केवल उसकी भावना से तय होता है। कृष्ण हमें सिखाते हैं कि यदि तुम्हारी भावना शुद्ध है तो तुम्हारा कर्म भी पवित्र होगा। इसलिए हर कार्य को प्रेम, समर्पण और सच्चाई के साथ करो। संपत्ति केवल धन से नहीं बल्कि अच्छे विचारों और अच्छे कर्मों से बनती है। आज लोग यह मानते हैं कि अधिक धन ही सच्ची संपत्ति है, लेकिन कृष्ण हमें सिखाते हैं कि सबसे मूल्यवान संपत्ति अच्छे संस्कार, अच्छे विचार और अच्छे कर्म होते हैं। धन तो आता जाता रहता है, लेकिन सद्गुण हमेशा साथ रहते हैं। जो दूसरों की सेवा करता है उसे कभी कमी नहीं होती। आजकल लोग केवल अपनी इच्छाओं और सुख सुविधाओं के बारे में सोचते हैं, लेकिन कृष्ण हमें सिखाते हैं कि जो व्यक्ति निस्वार्थ सेवा करता है उसकी झोली कभी खाली नहीं रहती। सेवा से बढ़कर कोई धर्म नहीं। जो व्यक्ति अपनी असफलताओं से भागता है वह अपनी सफलताओं से भी दूर हो जाता है। हर व्यक्ति को कभी न कभी असफलता का सामना करना पड़ता है, लेकिन कई लोग इससे डर कर प्रयास करना छोड़ देते हैं। कृष्ण हमें सिखाते हैं कि असफलता से घबराने के बजाय उसे सीखने और आगे बढ़ने का साधन बनाओ। सच्चा सुख बाहरी चीजों में नहीं बल्कि अपने भीतर होता है। आज लोग मानते हैं कि महंगी चीजें, बड़ी गाड़ियां, ऊंचे पद उन्हें सुख देंगे, लेकिन कृष्ण हमें सिखाते हैं कि सच्चा आनंद बाहरी वस्तुओं में नहीं बल्कि भीतर की शांति में है। जब तुम्हारा मन शांत होगा तभी तुम असली सुख का अनुभव करोगे। हर दिन को एक नए अवसर की तरह देखो, तब जीवन तुम्हें नए चमत्कार दिखाएगा। कई लोग पुराने दुखों और असफलताओं को पकड़कर बैठे रहते हैं और जीवन में आगे नहीं बढ़ते, लेकिन कृष्ण हमें सिखाते हैं कि हर नया दिन एक नई शुरुआत है। यदि तुम अपने बीते हुए कल को भूलकर आज को पूरी ऊर्जा से जियोगे तो जीवन में नए चमत्कार जरूर होंगे। अगर तुम अपने डर से भागोगे तो वह तुम्हारा पीछा करेगा, सामना करोगे तो वह मिट जाएगा। डर हमारी सबसे बड़ी बाधा बन जाता है। कई लोग असफल होने के डर से कोशिश ही नहीं करते, लेकिन कृष्ण हमें सिखाते हैं कि डर से भागने से वह और बड़ा हो जाता है, जबकि उसका सामना करने से वह कमजोर पड़ जाता है। जिस दिन तुम अपने डर का सामना कर लोगे उसी दिन तुम सच्ची स्वतंत्रता पाओगे। तुम्हारी सबसे बड़ी परीक्षा तब होती है जब जीवन तुम्हें गिराने की पूरी कोशिश करता है। हर इंसान के जीवन में ऐसा समय आता है जब सब कुछ उसके खिलाफ लगता है, लेकिन कृष्ण हमें सिखाते हैं कि जो उस कठिन समय में धैर्य रखता है और हार नहीं मानता वही असली विजेता होता है। तूफान कितना भी तेज हो, जो पेड़ अपनी जड़ों में मजबूत होता है वह कभी नहीं गिरता। जिस चीज को तुम सबसे ज्यादा पकड़ कर रखते हो वही तुम्हें सबसे ज्यादा तकलीफ देती है। लोग पुराने गम, रिश्ते, असफलताएं और बुरी यादें पकड़े रहते हैं और इसी कारण आगे नहीं बढ़ पाते। लेकिन कृष्ण हमें सिखाते हैं कि बीते हुए को जाने दो, तभी तुम नए अवसरों को पकड़ पाओगे। जो व्यक्ति गुजरे कल में जीता है वह अपने आने वाले कल को कभी संवार नहीं सकता। हर रात के बाद सुबह आती है, अंधकार स्थायी नहीं होता। कई बार जीवन में ऐसा लगता है कि अब कुछ अच्छा नहीं हो सकता, अब सब खत्म हो गया, लेकिन कृष्ण हमें याद दिलाते हैं कि कोई भी दुख, कोई भी परेशानी स्थायी नहीं होती। जैसे सूरज हर रात के बाद उगता है, वैसे ही जीवन में भी हर बुरा समय बीत जाता है। जो चीज तुम्हें तोड़ नहीं पाई वही तुम्हें और मजबूत बनाएगी। कठिनाइयां केवल तुम्हें गिराने के लिए नहीं आती, वे तुम्हें कुछ सिखाने और मजबूत बनाने के लिए भी आती हैं। कृष्ण हमें सिखाते हैं कि हर संघर्ष, हर दर्द, हर चुनौती तुम्हें एक नया अनुभव देती है और तुम्हें पहले से कहीं ज्यादा शक्तिशाली बनाती है। दूसरों को बदलने की कोशिश छोड़ो, खुद बदलो और दुनिया अपने आप बदल जाएगी। बहुत से लोग अपने आसपास के लोगों को बदलने की कोशिश में लगे रहते हैं, लेकिन कृष्ण हमें सिखाते हैं कि अगर तुम खुद को बेहतर बना लोगे तो तुम्हारी ऊर्जा और विचारधारा से दूसरों में भी बदलाव आने लगेगा। दुनिया को बदलने का सबसे आसान तरीका है खुद को बदलना। जीवन में जितनी बड़ी जिम्मेदारी लोगे उतनी ही बड़ी सफलता पाओगे। जो लोग केवल आरामदायक जीवन चाहते हैं और जिम्मेदारियों से भागते हैं वे कभी बड़ी सफलता नहीं पा सकते। कृष्ण हमें सिखाते हैं कि जितनी बड़ी जिम्मेदारी लोगे उतना ही बड़ा तुम्हारा विकास होगा। बड़े लक्ष्य उन्हीं को मिलते हैं
जो उनके लिए तैयार होते हैं। हर मनुष्य के भीतर अनंत शक्ति है, लेकिन वह उसे पहचान नहीं पाता। हम खुद को अक्सर कमजोर समझते हैं और सोचते हैं कि हमारे पास कुछ भी खास नहीं है, लेकिन कृष्ण हमें सिखाते हैं कि हर इंसान के भीतर अपार क्षमता होती है, बस जरूरत है उसे पहचानने की। जब तुम खुद पर विश्वास करोगे, तब दुनिया भी तुम पर विश्वास करने लगेगी। जो सच्ची खुशी चाहता है, उसे खुद को जानना होगा। लोग अपनी खुशी दूसरों में, चीजों में, पैसों में ढूंढते हैं, लेकिन फिर भी अधूरे रह जाते हैं। कृष्ण हमें सिखाते हैं कि खुशी बाहर नहीं, बल्कि तुम्हारे अपने भीतर है। जब तुम खुद को समझ लोगे, तब तुम्हें किसी और चीज की जरूरत नहीं रहेगी। जो मेहनत से डरता है, वह सफलता का हकदार नहीं होता। सफलता पाने के लिए कोई शॉर्टकट नहीं है। कृष्ण हमें सिखाते हैं कि सच्चा आनंद उसी को मिलता है जो मेहनत से घबराता नहीं है। मेहनत का फल देर से मिले, लेकिन जब मिलता है तो उसकी मिठास सबसे अलग होती है। सच्चा योद्धा वही है जो अपने मन पर नियंत्रण पा ले। लोग सोचते हैं कि बाहरी दुनिया पर नियंत्रण पाना सबसे बड़ी शक्ति है, लेकिन कृष्ण हमें सिखाते हैं कि सबसे बड़ी जीत अपनी इच्छाओं, भावनाओं और क्रोध पर नियंत्रण पाना है। जब तुम अपने मन के मालिक बन जाओगे, तब कोई भी तुम्हें हरा नहीं सकता। जो दूसरों की निंदा में समय लगाता है, वह खुद आगे नहीं बढ़ सकता। बहुत से लोग अपनी ऊर्जा दूसरों की आलोचना करने में बर्बाद कर देते हैं, लेकिन कृष्ण हमें सिखाते हैं कि दूसरों की बुराई करने के बजाय अगर तुम खुद को बेहतर बनाने में ध्यान लगाओगे, तो तुम्हारा जीवन खुद ब खुद सफल हो जाएगा। जो इंसान हर परिस्थिति में मुस्कुराना सीख जाता है, वह किसी भी हालात में हार नहीं सकता। जीवन में उतार चढ़ाव आते ही रहते हैं, लेकिन जो व्यक्ति हर स्थिति में सकारात्मक रहना सीख जाता है, वह कभी हारता नहीं। कृष्ण हमें सिखाते हैं कि मुस्कान सबसे बड़ी ताकत है। यह तुम्हारे अंदर की ऊर्जा को बनाए रखती है और तुम्हें हर मुश्किल से उबार सकती है। जिसे अपनी गलतियां स्वीकार करना आ गया, वह हर असफलता को सफलता में बदल सकता है। कई लोग अपनी गलतियों को स्वीकार करने से डरते हैं, लेकिन कृष्ण हमें सिखाते हैं कि गलती स्वीकार करना कमजोरी नहीं, बल्कि सबसे बड़ी ताकत है। जब तुम अपनी गलतियों से सीखना शुरू कर दोगे, तब तुम्हें कोई रोक नहीं पाएगा। जीवन का सबसे बड़ा सत्य यही है कि कुछ भी स्थायी नहीं है, खुशी भी नहीं, दुख भी नहीं। कई लोग खुशी में इतने बह जाते हैं कि भूल जाते हैं कि यह हमेशा नहीं रहने वाली, और कई लोग दुख में इतने खो जाते हैं कि मान लेते हैं कि अब कुछ अच्छा नहीं हो सकता। लेकिन कृष्ण हमें सिखाते हैं कि जो भी इस दुनिया में है, वह अस्थाई है। यह जान लोगे तो जीवन में संतुलन बना पाओगे। सच्चा बल बाहरी ताकत में नहीं, बल्कि आत्म संयम में होता है। कृष्ण कहते हैं कि जो अपने मन को काबू कर सकता है, अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण रख सकता है, वही सबसे शक्तिशाली इंसान होता है। याद रखो, जीवन में कोई भी परिस्थिति स्थायी नहीं होती। जो आज कठिन लग रहा है, वह कल आसान हो सकता है। बस तुम्हें अपने कर्म पर विश्वास रखना होगा, धैर्य रखना होगा और आगे बढ़ते रहना होगा। तो उठो, जागो और अपने जीवन को एक नई दिशा दो। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे एक भक्त YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम आपको इसी तरह जीवन को बदलने वाली बातें बताते रहें। हर दिन नया है, हर दिन सीखो और हर दिन आगे बढ़ो। जय श्री कृष्ण।